सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयः यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। नमः शिवाय। बेस को 0 कर दें। बेस नहीं चाहिए। आप बेस को 0 थोड़ा सही को मैंने पॉइंट समथिंग। कल हम लोग चर्चा में थे। 2 कथाएं महात्म के संबंध में आई। तो पहली कथा है भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के संबंध को लेकर के। दूसरी कथा है यदि कोई महापापी हो, जघन्य गुणवृत्तस्था। गीता जी में कहा ऐसे लोगों के लिए जघन्य गुणवृत्तस्था ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था। गति में हेतु कौन है? तो बोले जीव का कर्म ही है। यदि उसने जीवन में सात्विक स्थिति बना ली है या बना पाया है तो ऊर्ध्वं गच्छन्ति न अत्र संशयः। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्थाः। नहीं बना पाया अगर रजस स्थिति में है तो भगवान बोलते हैं अपनी वाणी से
मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः। लेकिन तीसरी भी एक गति है, जघन्य गुणवृत्तस्थाः। तो कोई बहुत ही जघन्य कर्म कर्मा है जो धुंधुकारी के जीवन में हमें देखने को सुनने को मिलता है। मैंने अपने पिताजी तो उसको किसी तरह से छोड़ करके भागने में सफल रहे। हाँ, कोई वो बड़े सुख से भागे ऐसा नहीं, कोई वानप्रस्थ आश्रम में गए ऐसा भी नहीं। उन्होंने तो पलायन ही किया, किसी तरह से जान बची तो हाँ, तो वो वाली स्थिति थी। पंडित जी का नाम था आत्मदेव, क्या बढ़िया नाम था। तो आत्मदेव नाम के जो ब्राह्मण देवता थे, नाम तो आत्मदेव था, लेकिन इस तरह से कुछ विभ्रम हुआ उनके जीवन में। पुत्र की इतनी तीव्र आकांक्षा हुई, उन्होंने इस बात का ख्याल नहीं किया कि हम जिससे पुत्र चाहते हैं वो चाहती है कि नहीं, है ना। और फिर उसके जीवन में फिर इस तरह के कष्ट प्रकट होने लग गए जिसका कोई अंत नहीं। मैंने आप सोचें तो उसने महात्मा का दिया हुआ फल गाय को खिला दिया और स्वयं जननी बनी ही नहीं। कमाल है। अपनी बहन को बुला करके, कथा आप जानते हैं, तो उसको घर में रखा और धुंधुकारी का पालन पोषण उसकी, माने शुरू से ही, बिल्कुल आरंभ से ही छल है। और बाद में आत्मदेव जी का तो कोई दोष ऐसे दिखता नहीं, केवल पुत्र के प्रति इतनी तीव्र आशंका, ये तीव्र तृष्णा बोलना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण देवता ने जब जिद किया तो महात्मा ने क्या कहा था कि तुम्हारे 7 जन्मों में पुत्र का कहीं कोई योग नहीं है, उन्होंने पहले बोल दिया था। और प्रारब्ध के विरुद्ध यहाँ एक वचन है, बड़ा विलक्षण वचन है, बोलते हैं, और प्रारब्ध के विरुद्ध किया हुआ पुरुषार्थ सफल नहीं होता। अब इसका मतलब मैं ये तो बिल्कुल नहीं कहना चाहता कि आप मान लें कि सब कुछ प्रारब्ध के ही अधीन है। वैसे अगर लिखा है तो मुझे बोलना पड़ेगा, यही कहना पड़ेगा। माने प्रारब्ध के विरुद्ध जा कर के पुरुषार्थ सफल नहीं होता है, ये बात तो यहाँ कही गई है। और उसका प्रमाण है, प्रारब्ध के विरुद्ध जा कर के आत्मदेव ने पुत्र की लालसा करी जो सफल नहीं हुई, बल्कि उस तथाकथित संतान, तथाकथित ठीक है क्योंकि उनकी संतान तो थी नहीं वो, तो यही बोलना पड़ेगा, वो जो तथाकथित संतान है, उस संतान ने इतना इन लोगों को वात्सल्य रस का पान कराया, व्यंग में बोल रहा हूँ। महाराज पिताजी के सामने इतना उपद्रव होता रहा कि वो वहाँ से गोकर्ण जी के कहने से वो तो भाग गए, लेकिन मुक्त हुए। पद्म पुराण के महात्म्य में ये बात कही गई, समुक्तिराप दशमस्य पाठात्। दशम स्कंद का निरंतर पाठ करने से
पंडित आत्मदेव जी मुक्ति को प्राप्त हुए, ये बहुत बड़ी बात है। ये हम लोगों के लिए भी प्रेरणा की बात है। स मुक्तिराप दशमस्य पाठात, दशम स्कंद का निरंतर पाठ करते रहे और एकांत में रहे, मुक्ति को प्राप्त हुए। लेकिन जिनका वो लड़का था, जिन्होंने छल पूर्वक उस लड़के को अपना लड़का बनाया था, तो उनको तो प्रसाद बहुत बुरा मिला। तो संतान तो छल से प्राप्त करी, लेकिन नाम रखते समय बिल्कुल बहादुर हो गई। तो जो धुंधुकारी नाम पड़ा, वो उसकी माता का नाम क्या था? धुंधुली। कई बार मैं देखता हूँ घरों में गुरु की भूमिका ही समाप्त हो गई। पहले तो नामकरण संस्कार सद्गुरु करते थे, नियम तो यही था, यही ना। लेकिन यहाँ पे मामला बदल गया। संतान छल से उत्पन्न हुई तथाकथित, लेकिन नाम रखते समय एकदम वीरांगना हो गई। बोले मेरा नाम पहले आएगा। तो धुंधु जो है ना शब्द धुंधु, वो तो धुंधली से आया था। और आत्मदेव जी गायब। जिनकी प्रार्थना से महात्मा ने वो फल दिया था, उनका कहीं नामो, ठीक है ना, उनका कहीं नामो निशान नहीं। इस तरह की एक विचित्र कथा पद्म पुराण में प्राप्त होती है। तो धुंधुकारी की कथा मानी जाती है, असल में तो आत्मदेव जी की कथा है। उस बात को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि आत्मदेव जी की तृष्णा तो अपनी जगह पर जरूर है, पुत्रेषणा बहुत प्रबल है, लेकिन उसका उपाय ये निकल आया गोकर्ण जी की कृपा से कि स मुक्तिराप, उनको मुक्ति तो प्राप्त हो गई। एकांतवास किया और फिर उन्होंने दशम स्कंद का पाठ किया। प्रेरणा ये है कि चाहे जीवन के किसी भी मोड़ पर हम हों, ये घटना जो आत्मदेव जी के साथ हुई वो हमारे साथ भी हो सकती है। शर्त वही है दशमस्य पाठात। अब वो चाहे दशम स्कंद हो, और मैं थोड़ा सा साहस करके बोलूं तो चाहे गीता जी का पाठ हो, उसमें मुझे कोई संशय नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। भगवान का तो एक वंदना में एक पद कहा गया है, प्रपन्न पारिजाताय। कहा गया पारिजात कल्पतरु का नाम है। जो उनके शरणागत हो गया, भगवान की शरण मीठी भी है लेकिन बहुत दुर्लभ भी दिखाई देती है। जो हमारी बहिर्मुखता है ना, और जो विषय की संतृष्णा है, वो हमें प्रभु के चरणों में प्रपन्न होने नहीं देती है। उनकी ओर से कोई बाधा नहीं है, बाधा तो हमारी ओर से है। बहिर्मुखता हमारी इतनी प्रबल है कि हम सुलभ होने पर भी तो प्रपन्न नहीं हो पाते, शरणागत नहीं हो पाते। कष्ट की बात है। बहुत सरल है, बहुत कठिन है। एकादश स्कंद में, भागवत जी के ही एकादश स्कंद में मेरे ख्याल से 11, 17, 20
है ना, 11वें स्कंद का तो 17वें अध्याय का 20वां मंत्र है। गोस्वामी जी ने भी बहुत अच्छा अनुवाद इसका किया है। तो वहाँ बोलते हैं नृदेह माध्यम, भगवान की ओर से पहल है। थोड़ा मुँह सूखा। नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। अभी मैं किसी को कह रहा था कि अगर इस मंत्र को ठीक से कोई समझने का भाव रखता हो तो उसको छांदोग्य श्रुति का 8वें अध्याय का शंकर भाष्य पढ़ना पड़ेगा, अन्यथा इस मंत्र का अभिप्राय पकड़ में नहीं आ सकता। नृदेह माध्यम, मनुष्य का देह भगवान की ओर से पहल है। मनुष्य का देह प्राप्त हुआ है, ये उनकी ओर से पहल है। और ऐसी पहल है कि कभी कभी तो आदमी को ऐसा विभ्रम हो जाता है या ऐसा वो मान बैठता है कि इसमें खास बात क्या है, मनुष्य तो इतने पैदा हो रहे हैं, इसमें विशेषता क्या है। तो वहाँ लिखा श्रीधरी में अनायासेन प्राप्तम इव इव। हाँ हमें ऐसा लगता है चूंकि प्राप्त हो गया है, इसलिए हम ऐसा कहीं समझ बैठते हैं कि ये अनायास प्राप्त हो गया है, इसमें खास बात कुछ है ही नहीं। नृदेह माध्यम सुलभम, सुलभम तो कहा, लेकिन अगला ही शब्द भगवान खुद ही बोल जाते हैं, नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। हम बताइए, यानी एक ही वाक्य में परस्पर विरोधी शब्द बोला। सुलभम इसलिए कि हमको लगता है अनायास प्राप्त है, तो हमारे भाव का ग्रंथ ने मानो अनुवाद कर दिया कि तुमको लगता है सुलभम। लेकिन अगर तुम प्रक्रिया को समझना चाहोगे, मैंने निवेदन कर दिया, प्रक्रिया को समझना हो तो छांदोग्य उपनिषद, रेफरेंस बता देता हूँ, छांदोग्य उपनिषद का 8वें अध्याय का शांकर भाष्य अगर आप पढ़ें, विस्तृत भाष्य है, तब एक शब्द समझ में आएगा, वो है सुदुर्लभम। दुर्लभम नहीं कहा, उतने से संतोष नहीं है, क्या बोलते हैं, सुदुर्लभम। ये अतिशय दुर्लभ है। वहाँ इतनी विस्तृत और इतनी बढ़िया चर्चा है। अब हम क्या कहें, संस्कृत पढ़ना लोगों ने कम कर दिया, वो भी एक बहुत गलती है, क्योंकि सारा खजाना आपका हमारा संस्कृत में ही है, हिंदी में तो नहीं है। थोड़ा बहुत हिंदी में है, थोड़ा बहुत भारतीय भाषाओं में है, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। सुदुर्लभम, फिर बोलते हैं ये देह मिल गया तुमको तो समझो कि नाव मिल गई। प्लवम सुकल्पम, सुकल्पम शब्द का अर्थ किया है श्रीधराचार्य जी ने विकार रहितम इत्यर्थ। अगर देह मिला और वो देह में कोई ऐसा बड़ा विकार नहीं है, साधन करने में वो समर्थ है, तो समझो कि आपको दूसरा वरदान मिल गया। प्लवम सुकल्पम, दो पहल हो गई, अब तीसरी पहल बोलते हैं। प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। अब गुरु मैंने खोज लिया
देखो ये तो मुझे लगता है केवल अभिमान मात्र है। खोजने से गुरु मिल जाए, माने अगर प्यास लगी है तो आदमी खोजता जरूर है और खोजना भी चाहिए, लेकिन खोजने से मिल ही जाए ऐसी कोई गारंटी तो देखने में नहीं आती। गुरु तो तब न मिले जब मन माने, और मन माने है ना, हमारा मन मान ले। अर्जुन ने क्या कहा, शिष्यस्ते हम साधिमाम, है ना, मुझे शिक्षित करिए, मेरे ऊपर शासन करिए। ऐसा कहना बहुत मुश्किल है, सबको शासन करना अच्छा लगता है, शासन में रहना अच्छा नहीं लगता। और गुरु तो तभी शासन कर सकता है जब उसको शिष्य उसके प्रति समर्पित हो। यह बात निश्चित है, आप मानेंगे, और वो शास्त्र सम्मत है इसलिए मानना ही पड़ेगा। बोले आप ज़बरदस्ती मनवा रहे हो। हाँ मनवा रहा हूँ, ज़बरदस्ती सही, कभी कभी ज़बरदस्ती भी करनी चाहिए। कोई गुरु स्वयं गुरु नहीं बनता है। हमारे शास्त्र में कहीं भी गुरु ने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ। जितना मेरा अध्ययन है उस हिसाब से तो मैं बोल सकता हूँ, कहीं गुरु ने अपनी ओर से ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ। शिष्य गुरु बनाता है, गुरु को शिष्य बनाने की कोई ज़रूरत होती नहीं है। शिष्य की आवश्यकता है, लेकिन गुरु की वासना नहीं है कि वो शिष्यों का एक फौज बना ले। अर्जुन ने भगवान को गुरु बनाया कि भगवान ने कहा मैं तुम्हारा गुरु हूं? देख लो आप, अर्जुन ने कहा 7वें श्लोक में, शिष्यस्ते हम। भगवान ने बिल्कुल नहीं कहा हम ते गुरु ऐसा नहीं कहा, कभी नहीं कहा। कभी किसी गुरु ने नहीं कहा, जितना गुरुजनों की कृपा से मुझे उपनिषद और प्रस्थानत्रयी पढ़ने का मौका मिला है, मुझे कहीं मिला नहीं। भगवान नारायण भी अपने आप को सीधे गुरु बोलते नहीं। एक छोटा सा मंगलाचरण बोलते हैं महात्मा लोग, जानने वाले महात्मा लोग, नारायणाखिल गुरो भगवन नमस्ते। तो गुरु शब्द जो है ना उन्होंने संबोधन किया, हे नारायण आप जगत के गुरु हो, अखिल गुरु। लेकिन कहने वाला कौन है, गुरु जी कि शिष्य जी? ये बोलने वाला तो शिष्य है। तो निवेदन ये है कि अगर हम ऐसा सोचते हों, कदाचित अगर हम ऐसा सोचते हों कि किसी दिन गुरु ही आएगा और कहेगा मैं तुम्हारा गुरु हूँ, तो अभी तक तो मेरी समझ में नहीं आई है ये बात। शिष्यस्ते अहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। अच्छा ऐसा है। फिर बोलते हैं तो गुरु कर्णधारम, अगर सद्गुरु प्राप्त हो जाए वो तो भगवान की कृपा है कि मेरा मन किसी महापुरुष के साथ मिल जाए, उसकी शरण में रहना हमको भाए, हमारी परेशानी का कारण न बने, बल्कि एक शिष्य के नाते मुझे वो अच्छा लगे। अच्छा लगे कि
मुझे कोई मेरे ऊपर कोई शासन करे। हमारे पंडित रामचंद्र शुक्ल ने श्रद्धा की एक परिभाषा बनाई थी, बड़ी प्यारी परिभाषा, बल्कि मुझे आज तक ऐसी परिभाषा मिली नहीं। उन्होंने कहा श्रद्धा क्या है? बोलते हैं महत्व की आनंदमय स्वीकृति श्रद्धा है। कोई सचमुच में महिमा संपन्न हो, अच्छा महिमा संपन्न हो, और उसकी उपस्थिति से मैं दबा जा रहा हूँ, तो उसको श्रद्धा नहीं बोलते। तो उन्होंने क्या शब्द बनाया? महत्व की आनंदमय स्वीकृति, माने किसी की महिमा को स्वीकार करने में आनंद आता हो। जहाँ ऐसा होता हो, समझ लो आपको सद्गुरु मिल गया। महत्व की दुखमय स्वीकृति नहीं। दुखमय स्वीकृति है तो ये तो हारे को हरिनाम, वो तो मामला गड़बड़ है, वहाँ नहीं। हाँ, कई बार ऐसा कोई महत्व संपन्न व्यक्ति होता है जिसके व्यवहार से लगता है कि ये बहुत डोमिनेटिंग है, इनकी उपस्थिति से मुझे लगता है कि मैं कुछ हूँ ही नहीं। तो आदमी हीन भावना का शिकार हो जाए किसी महिमा संपन्न व्यक्ति की उपस्थिति मात्र से। ऐसा भी समाज में हम लोग देखते हैं, कोई महिमा संपन्न है तो उसकी उपस्थिति में लगने लगता है, या हो सकता है ऐसा लगे कि हीन भावना का मैं शिकार बन जाऊं। नहीं, इसलिए संयोग तब बनेगा जब महत्व संपन्न व्यक्ति हो और उसकी महिमा को स्वीकार करने में, हाँ, उसकी महिमा को स्वीकार करने में मुझे आनंद आवे। अगर तो ऐसा हो सके तब समझना है कि मेरे भीतर अमुक व्यक्ति के प्रति शिष्य भाव है। लोग प्रायः महात्माओं से भी मित्रता करते हैं। अब पता नहीं ये उनका सौभाग्य है या कुछ और है। तो अब मैं अपने गुरुजी से, गुरुदेव के साथ मित्रता थोड़ा कर सकता हूँ, तो मैं तो बहुत घाटे में रहूँगा अगर उनसे मित्रता करूँ तो। नहीं नहीं नहीं। अच्छा, तो शिष्य भाव की प्राप्ति हो गई। और गुरुदेव ने एक बार बोला, सिद्धवाड़ी की बात है, उन्होंने कहा एनीवन हु हैज द डिवोशन टुवर्ड्स मी इज मे बी माई डिवोटी। मे बी और लगा दिया। एनीबडी हु हैज द डिवोशन फॉर मी इज मे बी is my devotee, but not disciple. When I also accept him, then he becomes my disciple. It is the mutual acceptance. It cannot be one-way traffic. दिस इज नॉट करेक्ट। वो बोलते हैं ये करे सही नहीं है कि मैं आपको गुरु मानता हूँ तो तुम मानते रहो। अब तुम्हारा मूड है, आज गुरु मानते हो, कल को लाठी में गुण बहुत है। ये ऐसा मूडी लोगों के साथ तो काम नहीं चलता ना ना। तो भगवान कहते हैं अगर किसी को सच में
सदगुरु की प्राप्ति हो जाए। सदगुरु कौन? बोले जो आपकी नाव का खेवैया है। कर्णधारम माने तो यही होता है ना, नाव जा रही हो, उसको थोड़ा सा ऐसे किया तो नाव इधर की उधर जाती है, थोड़ा उधर किया तो उधर जाती है ना। और हमारे गुरु जी कभी कभी विनोद में बोलते हैं, गुरु कर्णधारम माने ये भी होता है जो कान पकड़ने वाला हो। हाँ, कान पकड़ के सीधा कर दे। अगर कहीं देखे कि ये लड़का इधर उधर कर रहा है, फिसल रहा है, तो कोई ऐसा हमारे जीवन में होना चाहिए जो मेरा कान पकड़ सके। प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। अब ये जो तीसरी पंक्ति है वो अद्भुत है। मयानुकूलेन नभस्व तेरितम, भागवत जी का वाक्य है। मेरी स्मृति से मैं अपने भक्त के अनुकूल खुद हो जाता हूँ। ये तृतीया विभक्ति है, नभस्वता शब्द है, ईरितम। तो वह जो वायु है उसमें हेतु दिया। अगर श्रीधरी देखें, हम अपने पंडित जी के लिए तो कुछ कहना ही नहीं, हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अगर अनुकूलता न हो, अगर स्मृति न होवे, तो भगवान की अनुकूलता की हवा लगती नहीं है। ऐसे नहीं कि अपने आप ही अनुकूल हवा बहने लग जाएगी, नहीं। मयानुकूलेन नभस्व तेरितम पुमान् भवाब्धिं न तरेत् स आत्महा। इतना होने पर भी अगर कोई तरने का प्रयास भी न करे, तो भागवत जी का वचन है, बोलते हैं वो आत्महत्यारा है। नारायण, बहुत जोर से बोल दिया ना। नरक कहाँ? देखिए आप गोस्वामी जी का अनुवाद, नर तनु भव बारिधि कर बेरो, एकदम पक्का अनुवाद किया है। नर तन भव बारिधि कर बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। तो अनुग्रह के लिए वहाँ भागवत जी में शब्द है नभस्वता। ये जरा कठिन शब्द होगा, लेकिन कोई बात नहीं। सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, सदगुरु कर्णधार। देखो वही का वही शब्द आ गया कि नहीं? सदगुरु कर्णधार, दृढ़ नावा दुर्लभ साज, सुलभ करी पावा, जोन तरई भव सागर, नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक। सो कृत निंदक मंदमति। आगे आगे आत्माहन गति जाय। आप देख लें, उस श्लोक को देख लेना और फिर अनुवाद को देख लेना। तो हमारे आचार्य लोग, इतना उनका गंभीर अध्ययन है, भागवत जी की गोद में से ये श्लोक निकाल के देशी भाषा में उन्होंने हमें दे दिया। कितनी कृपा है इन लोगों की हमारे ऊपर। ये देखो, अच्छा, तो भगवान का अनुग्रह होए तो समुक्तिराप, और नहीं तो जघन्य गुण करने वाला महापापी धुंधुकारी की मुक्ति बहुत कठिन थी। लेकिन गोकर्ण जी के अनुग्रह से उसको भी सारूप्य मुक्ति तो मिली गई। मुक्ति भी बहुत होती हैं, तो उसमें उसको
सारूप्य मुक्ति मिल गई। पार्षद लोग आए थे, भगवान विष्णु के रूप रंग धारण करके उसको बैठा के ले गए। तो दो मुक्तियां हैं महात्म्य ही, लेकिन पहली वाली को मैं एक बार दोहराने का मन करता है। क्या है वो? भक्ति माता है। बिना माता के संतान नहीं होती, ये तो पक्का है। तो माता है, इसलिए कोई कहे कि बिना भक्ति के, है ना, तर्क कर्कश होकर के हम वेदांत निष्ठ हो जाएंगे, तो वो तो फिर माता ही गायब है, तो कैसे होगा? वो नहीं होने वाला है। भक्ति माता चाहिए। और भक्ति से, ऐसे भी भागवत में लिखा, भक्ति ही विरक्ति ही भगवत प्रबोध। एक साथ तीनों मिलता है, ऐसा भी लिखा है। कल हमने निवेदन किया था, पहले भक्ति हो, वैराग्य हो, और प्रभु के अतिरिक्त से, हाँ, भक्ति हो, ज्ञान हो, और प्रभु के व्यतिरिक्त पदार्थों से वैराग्य हो जाए। हो ही जाता है। तो इस तरह से भक्ति की कृपा से दो संतानें जीवन में आनी चाहिए। और जब तक ये दोनों संतानें नहीं आती हैं, हाँ, कल मुझे केशव सुना रहा था, बढ़िया बढ़िया सी पंक्ति। कैसे था वो? भक्ति, हाँ, श्रुति सम्मत हरि, हाँ, संजुत विवेक, संजुत विरति विवेक। आप में से कईयों को याद होगा, नहीं भी याद होगा, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन भक्ति सम्मत, कैसे? हाँ, श्रुति सम्मत भक्ति। कितनी बड़ी बात कह दी। श्रुति सम्मत, मनमानी नहीं। तो श्रुति सम्मत बोलते जाओ, हरि भक्ति पथ संजुत विरति विवेक, यही। हाँ, 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 आगे तो कोई नहीं, हमारा मतलब इतना ही था कि अगर भक्ति है तो विरति और विवेक को आना ही है। और ये भी ध्यान में रखने वाली बात है कि ये भूल है हम लोगों की। कई बार ऐसी भूल हम लोग करते हैं कि विवेक वैराग्य की कोई ज़रूरत नहीं है, जीवन में भक्ति है तो काफ़ी है। लेकिन भागवत जी का ये कहना है कि केवल भक्ति है तो वो रोएगी, वो सुखी नहीं होगी। यहाँ शुरुआत तो ऐसे ही हुई ना, भक्ति रो रही थी। माने आप ये कहो कि ज्ञान वैराग्य की कोई ज़रूरत नहीं। कई लोग जोश में आके बोलते हैं, होश में आके नहीं। जानबूझ के बोला मैंने ऐसे जो वचन हैं वो केवल जोश में आके बोले जाते हैं, होश में आके नहीं। भक्ति तो फिर रोएगी नहीं। भक्ति को हृदय में आने दीजिए और फिर ज्ञान का आदर होए और वैराग्य का भी आदर हो, दोनों सिद्ध हों, तब भक्ति प्रसन्न होकर के रहती है। ये दोनों कथाएं कल हमने कर दी थी। अब मंगलाचरण है। भागवत जी के मंगलाचरण की क्या बात है। जन्माद्यस्य, कल एक पंक्ति आपने सुनाई थी, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म सूत्र में ये दूसरा सूत्र है।
हाँ हाँ, ये पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्य यतः। तो पहला सूत्र ब्रह्म सूत्र का है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्य यतः। और यहाँ अद्भुत है, ब्रह्म सूत्र का दूसरा सूत्र यहाँ पहला शब्द है। आप सोच सकते हैं, जो मार्मिक लोग हैं, जो रसिक हैं, सच में रसिक हैं, हाँ, बहुत आडंबर नहीं चाहिए भागवत जी के लिए, बोध चाहिए सद्गुरु लोगों की कृपा से। जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयः यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। ये मंगलाचरण। तो यहाँ मंगलाचरण के पहले मंत्र में ये बात कही जा रही है। अगर आपके पास, मैं देख रहा हूँ कई लोगों के पास ग्रंथ है, कल निवेदन किया था, आज कुछ लोगों के हाथ में है, और फिर से करूँगा निवेदन आपके भले के लिए। हाँ, मेरे पास तो है, मैं भी पोथी रख करके, हाँ, अक्षत फूल चढ़ा करके, पोथी बंद करके कथा करता, तो मुझे कभी संतोष नहीं होता, क्योंकि उसमें मनमानी करने का अवसर बहुत होता है। पंक्ति लगाने का जो एक भाव होता है, हमारे जो विद्वान सद्गुरुओं की परंपरा रही है, विद्वान सद्गुरुओं की, सबकी तो परंपरा आज मिट गई सी, ऐसा लगता है। भगवान न करे मिटे, बनी रहे। तो मंत्र आपके हाथ में होने चाहिए, उसका स्वाद अलग है। हाँ, क्या बोलते हैं, यहाँ जो साधक है वो कहता है, जब ये सामने मंगलाचरण आया तो उसके हृदय से निकलती है ये आवाज़, सत्यम परम धीमहि। निचली पंक्ति सबसे पहले है, अपनी सुविधा के हिसाब से अर्थ को पी जाने की इच्छा से मैं ये बोल रहा हूँ। सत्यम परम धीमहि। क्या लिख रहे हैं? बोलते हैं जो परम सत्य है, मैं उसका ध्यान करता हूँ। श्रीमद् भागवत जी की उदारता इस एक शब्द से आपको पता लग गया होगा। वैसे तो कहते हैं कि भागवत जी में मुख्य चरित्र श्री कृष्ण परमात्मा का है, सभी लोग ऐसा मानते हैं, हम भी मानते हैं। लेकिन मंगलाचरण में जो शब्द दिया है वो है सत्यम परम धीमहि। दे सकते थे कृष्णम परम धीमहि, वो नहीं दिया। कृष्णम परम धीमहि नहीं दिया, शिवम परम धीमहि
नहीं दिया, रामम परम धीमहि नहीं दिया। इसमें कोई रहस्य होगा कि नहीं? आपको लगता है कि नहीं लगता? नहीं लगता है तो आपकी भूल है, लगता है तो आप सजग हैं। जिम्मेदारी से बोलना है। क्या बोलते हैं? सत्यम परम धीमहि। साधक मानो प्रातः काल की बेला में जब सुनसान है और तब बैठ कर के वो ऐसा ध्यान करता है। किसका ध्यान कर रहा है? परम सत्य का। परम सत्य शब्द बोलने का क्या अभिप्राय हुआ? क्या कोई दूसरे ढंग का भी सत्य होता है क्या? हाँ, होता है। एक सत्य है व्यावहारिक, जो प्रतीत होती है सत्ता, उसके लिए परिभाषा बनाई संस्कृत वाले लोगों ने। सत्ता विद्यते यस्य तत्सत्यम। जिसमें आपको सत्ता दिखाई देती है, मालूम पड़ती है, उसको सत्य बोलते हैं। तो इस गमले के खूबसूरत पत्तों में सत्ता मालूम पड़ती है, तो हम बोल सकते हैं ये सत्य है। सत्य माने ये कल्पना नहीं है। ये हमारे सामने तुलसी माता हैं, तो हम नहीं कहेंगे कि ये केवल प्रतीत हो रही हैं। हम बोलेंगे सत्ता विद्यते यस्य अस्मिन् वस्तुनि अपि सत्ता विद्यते। इस वस्तु में भी सत्ता तो दिखाई देती है, मालूम पड़ती है। आपके अपने शरीर में, अरे राम राम, दूसरे का शरीर भले मिथ्या हो, नारायण, बगल वाले लोगों का मिथ्या होगा। ऐसा नहीं। तो साधारण रूप से एक सत्ता होती है व्यावहारिक और एक सत्ता होती है प्रातीतिक, वो भी सही है। हाँ, आकाश का रंग नीला है, ये सत्ता कैसी है? आकाश का रंग नीला, हाँ, तो मिथ्या है। नीलिमा है, हम लोग गुरुजनों से सीखते हैं। नीलिमा है क्योंकि वो किरणों का रिफ्लेक्शन है, लेकिन वो आकाश के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। ये बात जानने वाली है। आकाश का अपना निज रूप रंग शून्य है। नीलिमा जहाँ है वहाँ है। गंगा जी को दूर से देखें, नर्मदा जी को दूर से देखें तो नीली नीली दिखती हैं। सत्य है कि मिथ्या? वो तो दिखाई देना प्रातिभाषिक है, सच्चाई नहीं है। ऐसी लाखों चीजें हैं। पृथ्वी हमको कैसा दिखती है? गोल की चपटी? आप विद्वान लोग हो, आप खुद ही बोल सकते हो। बोले आज तक तो चपटी ही दिखी है, गोल नहीं दिखी। दिखी क्या किसी को? तो यह जो चपटी दिखना है, ये प्रातीतिक है कि नहीं? वास्तविकता तो यही है ना कि ये गोल है। मानते हो ना? मानते इसलिए हैं कि हमने देखा नहीं है, ऐसा कुछ बड़े लोगों ने कहा है। ध्यान रहे, किसी का अनुभव नहीं है। एटलीस्ट मेरा तो कोई ऐसा अनुभव नहीं है कि मैंने देखा है कि पृथ्वी गोल है। गैलीलियो महात्मा ने कहा, एक महात्मा का नाम था गैलीलियो, ठीक है? क्यों? वो दाढ़ी बढ़ेगी तभी महात्मा कहलाएगा। तो गैलीलियो महात्मा ने कहा कि पृथ्वी गोल है, तो हमारे परम अहिंसक क्रिश्चियन मित्रों ने उनको फांसी पे चढ़ा दिया, केवल इस बात के लिए। अहिंसक थे ना।
अहिंसक लोग हैं महाराज। उनके गुरुओं ने कहा था कि कोई एक गाल पे मारे तो उनको सिखाया था कि कोई एक गाल पे झापड़ मारे तो दूसरा भी उसकी तरफ कर देना। तो उन्हीं के शिष्यों ने गाल को तो देखा ही नहीं, सीधे टांग दिया, जय सीताराम। सीताराम बोलना पड़ता है प्रायश्चित करने के लिए। अब हमने बोला तो थोड़ा प्रायश्चित तो करना चाहिए। तो उन्होंने कहा और फिर बाद में दुनिया ने माना, सबने कहा पृथ्वी गोल है। तो इस सभा में भी कुछ हैं लोग जो बहुत श्रद्धालु हैं, मानते हैं कि हाँ पृथ्वी गोल है। कितना मज़ेदार है, बिना देखे बोलते हैं कि पृथ्वी गोल है। देखते क्या हो, चपटी की गोल? नहीं नहीं, आप तो वाक्यम प्रमाणम बोला गया है शास्त्र में हमारे। अगर कोई सिद्ध का वाक्य है तो उसको प्रमाण मान लेना चाहिए। अच्छा भाई, हाँ मान लेना चाहिए। तो पृथ्वी गोल है ये होगी सच्चाई, लेकिन पृथ्वी चपटी है ये हमारी प्रतीति है। और ऐसी प्रतीति तो इतनी है कि मैं क्या कहूँ। मुझे हमारे वैज्ञानिक लोग बोलते हैं कितने तारे जो दिखते हैं वो वहाँ हैं ही नहीं, वो टूट के ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन हमारी आँखों तक रोशनी आ जाई है तो इसलिए हम मानते हैं कि वहाँ तारे हैं। तो इसको बोलते हैं प्रातीतिक सत्य, और एक को बोलते हैं, ये वेदांत की भाषा है, दूसरा है व्यावहारिक सत्य। व्यावहारिक सत्य और प्रातीतिक सत्य का अंतर क्या है? क्या अंतर माने? जैसे आँख से ही रस्सी में सर्प देखा तो हमने कहा अयम सर्पः। क्यों बोलते हो? बोले मैंने आँख से देखा। आँख से देखा, फिर भी जब प्रकाश किया या दूसरे व्यक्ति ने, जो जानकार था, उसने कहा नायम सर्पः, इयम तो रज्जु, ये तो रस्सी है। तो सर्प क्या हुआ? बोले प्रातीतिक है। तो बोले मैंने आँख से देखा, तो फिर भी आप उसको प्रातीतिक क्यों बोलते हो? अब इसको आप लोग पकड़ लीजिएगा। प्रातीतिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि प्रतीयमान सर्प में अर्थक क्रियाकारिता नहीं है। एक शब्द बोल रहा हूं मैं अब वेदांत का। अर्थक क्रियाकारिता माने उस सर्प से अपना कोई काम नहीं कर सकते आप। रस्सी इसलिए सत्य है क्योंकि उससे आप चाहें तो बोझा बांध सकते हो, कुछ और काम कर सकते हो, लेकिन प्रतीत होने वाले सर्प से कोई काम करना चाहो तो नहीं कर सकते। तो अंतर क्या हुआ? एक है जिसमें अर्थक क्रियाकारिता नहीं है, और दूसरा है जिसमें अर्थक क्रियाकारिता है। तो जिसमें अर्थक क्रियाकारिता है उसको हम लोग बोलते हैं व्यावहारिक सत्य। दोहरा देता हूँ, उसको बोलते हैं हम लोग व्यावहारिक सत्य। और जो प्रतीत तो होवे लेकिन अर्थक क्रियाकारिता उसमें न होवे, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आप बोल दीजिए तो अच्छा लगेगा। प्रातीतिक सत्य। तो सत्य दो हो गए, एक प्रातीतिक, दूसरा व्यावहारिक। ठीक हो गया? ठीक है ना? अब तीसरा है परम सत्य। यहाँ जो ध्यान करने वाला है, बैठा है आसन पर
और बिल्कुल ध्यान करता है। सत्यम धीमहि, कीदृशम सत्यम, पंक्ति देखते रहें। सत्यम धीमहि कीदृशम तत्सत्यम, बोलते हैं परम सत्यम। परम सत्यम धीमहि, जो परम सत्य है मैं उसका ध्यान करता हूँ। ये मंगलाचरण का पहला श्लोक है। सत्यम परम धीमहि, ये परम क्यों कहलाता है? प्रातीतिक समझ में आ गया, व्यावहारिक समझ में आ गया, परम क्यों कहला रहा है? तो परम शब्द का अर्थ क्या होता है? यत् सत्यम अबाधितम तत्परमम। भागवत जी अतिशय गंभीर ग्रंथ हैं, क्या कहूँ, उसमें मनोरंजन का पक्ष बहुत बढ़ गया तो कई बार मन खिन्न होता है, तो आडंबर बहुत हो गया, भागवत जी गौण हो गए, भागवत जी गौण हो गए। पहले मंत्र की ही पंक्ति ठीक ठीक से लग जाए तो इतनी तृप्ति होती है। परम सत्यम धीमहि अहम, वयम, यहाँ तो धीमहि बहुवचन, हम ध्यान करते हैं परम सत्य का। परम सत्य शब्द का अर्थ होता है वह सत्य जो कभी भी बाधित नहीं होता, जागृत में नहीं, स्वप्न में नहीं, सुषुप्ति में भी नहीं, महाप्रलय में भी नहीं, और सृष्टि की पुनः रोज रचना के समय भी नहीं। ध्यान रहे, नित्य में और सत्य में अंतर होता है। आपकी बुद्धि उद्वेलित हो जाए तो मैं मानूं कि ऐसा ये प्रवचन सफल है, ठीक है। इफ द प्रोवोकेशन इज नॉट देयर, तो इसका मतलब सोई हुई बुद्धि से कोई सुने तो ऐसा क्या सुनना है? There has to be a deep provocation of your intellect. जाग जाए एकदम बुद्धि। जाड्यापहा, सरस्वती जी की वंदना में कहा गया, जाड्यापहा, जड़ता का अपहरण करने वाली माता, मैं आपकी वंदना करता हूँ। आपने भाई बहुत बार पढ़ा होगा बचपन से, या कुंदेंदु तुषार, तो उसका आखिरी वचन है ये, जड़ता का हरण करने वाली। अच्छा भाई, तो परम सत्य का अभिप्राय है त्रिकाला बाधित, महाप्रलय में भी जिसका बाध नहीं होता, महाप्रलय हो सृष्टि हो, किसी भी अवस्था में जिसका बाध नहीं होता, ऐसी एक सत्ता है, ऐसा एक सत्य है, उसका मैं ध्यान करता हूँ। ठीक हो गया। सत्यम परम धीमहि, कैसा सत्य है वो? बोले ऐसा सत्य है जो अपने स्वरूप में निष्प्रपंच है। धामना स्वेन, यही पंक्ति आ रही है, धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, कुहकम माया ही थी।
अपने स्वरूप में जैसा उनका स्वयं का स्वरूप है, उस स्वरूप की दृष्टि से उस सत्य में प्रपंच का नाम भी नहीं है। स्वेन धामना कुहकम निरस्तम, अपने स्वयं के धाम की दृष्टि से देखा जाए तो वहाँ पे माया निरस्त है, माया की छाया भी नहीं है, शुद्ध स्वरूप है, सन्मात्र। अच्छा, तो चेतन है कि जड़ है? सत्ता तो है, लेकिन सत्ता चेतन है या जड़ है? तो यहाँ दो शब्द दिया उसके लिए, अभिज्ञ स्वराट। वह चेतन है, साफ भागवत जी बोल रहे हैं। वह जो सत्य है वो जड़ सत्य नहीं है। अभिज्ञ वो झलमल है ना, बिल्कुल चिन्मात्र है, सन्मात्र है। ये आखिरी पंक्ति में कही गई, लेकिन दूसरी पंक्ति में कहा गया अभिज्ञ। और उतने से संतोष नहीं है, अगला शब्द फिर बोलते हैं, स्वराट। स्वयं प्रकाश है, पर प्रकाश नहीं है। कैसा है? स्वराट, स्वयं प्रकाश, नित्य सहज प्रकाश रूप भगवाना, यही लिखा। गोस्वामी जी ने हम लोगों पर कृपा करके बिल्कुल देसी भाषा में श्रुतियों के शब्द उठा उठा के रखे। अब हम उसको समझें पढ़ें या न समझे पढ़ें, वो हमारी बात है। तो यहाँ देखो क्या बोलते हैं, अभिज्ञ स्वराट। हाँ, अभिज्ञ स्वराट, सत्यम परम धीमहि। दो भाव तो हो गए। अब पूछा गया, अगर एक पंक्ति लग जाए तो आप समझो कि क्या बात है। एक पंक्ति कायदे से लग जाए तो, मैं ग्वालियर में था एक बार, बहुत आग्रह था कि नहीं भागवत जी, और उस समय मैं करीब 7 घंटे बोल लेता था। अब नहीं, इसलिए मैंने मना कर दिया था। अब 7 घंटे नहीं, 4 घंटे बोलना मुश्किल है। तो कथा हुई, और वहाँ भी महाराज हमारा सौभाग्य ये है कि सुधी श्रोता लोग मिल ही जाते हैं। तो वहाँ विद्वान लोग बीच में ही बैठे थे, और जब ये पंक्ति मैं लगा रहा था तो बाद में उठ के आए, इकट्ठे ही झुंड में, अब 15-20 लोग होंगे। बोले महाराज इस पंक्ति को ठीक से बोलिएगा, चाहे भागवत हो जाए तो हो जाए, लेकिन इस पंक्ति को लगाइएगा। हमारे शास्त्रों में ऐसे बोलते हैं, पंक्ति लगाना 1, फिर ग्रंथ लगाना 2, और फिर एक ग्रंथ का दूसरे ग्रंथ के साथ लगाना, ये 3। यहाँ पंक्ति लगाने का तो कोई आग्रह ही नहीं है। हम लोग भूल भी गए हैं कि पंक्ति भी लगाई जाती है। तो सत्यम परम धीमहि, पहली पंक्ति। परम सत्यम अबाधितम सत्यम धीमहि। परम शब्द का अर्थ हो गया जो अबाधित सत्य है, कभी भी जिसका बाध नहीं होता। न कैश्चित अपि प्रमाण ही बाध्यते, किसी भी प्रमाण से जो बाधित ना हो। तो प्रमाण से बाधित ना हो तो अप्रमाण से थोड़ा बाधित होगी। तो सत्यम परम धीमहि,
अच्छा, वह जो सत्ता है कैसी है? बोलते हैं अभिज्ञा, चिन्ह मात्र है, चेतन है। और कैसी है? स्वराट। स्वराट माने स्वयं प्रकाश। ध्यान रहे, अब मैं व्यासपीठ से एक वेदांत का विनम्र विद्यार्थी होके बोल रहा हूँ। स्वराट माने स्वयं प्रकाशक नहीं। प्रकाशक में तो प्रकाश क्रिया का कर्ता हो जाता है। श्रुति में ये नहीं कहा गया है स्वराट, और गोस्वामी जी ने भी पक्का अनुवाद किया, सहज प्रकाश रूप कहा, प्रकाशक रूप नहीं कहा। यहाँ कई हैं ऐसे मानस के भी प्रेमी, क्यों? प्रकाशक तो नहीं कहा ना। सहज प्रकाश रूप भगवाना। तो चेतन है वह सत, सत है वो नहीं, परम सत है, चेतन है, स्वयं प्रकाश है। अच्छा, तो कैसे पता चला आपको? तो यहाँ तटस्थ लक्षण किया जा रहा है। तटस्थ लक्षण क्या है? बोलते हैं जन्माद्यस्य यतो, पहली पंक्ति ले रहा हूँ, जन्माद्यस्य यतः अन्वयात् इतरतः च अर्थेषु। बस इतना बोलते हैं। जन्म आदि विकाराः अस्य इति जन्माद्यस्य। कौन है वो? तत् जगत। जन्मादि विकाराः सन्ति यस्य अस्य। कौन है वो अस्य? बोले जगत। जगत में 3 विकार देखने में आते हैं, कभी कभी 6 विकार भी बोलते हैं, है ना। जन्म आदि विकार है, तो जन्म आदि शब्द का अर्थ है जन्म एव आदि विकारः यस्य इति जन्मादि अस्य। तो जन्म ही आदि विकार है। जन्म होगा, फिर भूमिष्ठ होगा, फिर वर्धते, फिर विपरिणीमते, फिर अपक्षीयते, फिर विनश्यति। एते विकाराः सन्ति यस्मिन् तज्जगत् जन्माद्यस्य यतः। ऐसा जो जगत है, विकारशील जो जगत है, विक्रियमाण जो जगत है, वो जिससे उत्पन्न हो रहा है उसका नाम है ब्रह्म परमात्मा। यतः, इसको बोलते हैं तटस्थ लक्षण। जन्माद्यस्य यतः। कैसे पता लगा आपको कि उस ब्रह्म से सारी दुनिया प्रकट हुई है? तो बोलते हैं अन्वयाच्च अर्थेषु। अर्थेषु, दुनिया में जितने भी अर्थ हैं, हाँ, उस सब में जो अनुगत है, उपादान अपने कार्य में अनुगत होता है, नियम है। उपादान, उपादान माने तो जो कारण है वो अपने कार्य में अनुगत होता है। जैसे मिट्टी अनुगत होती है अपने कार्य में, सोना अपने कार्य में अनुगत होता है, हर तरंग में जल अनुगत होता है। जो मूल कारण है वो अपने कार्य में अनुगत होता है। तो यहाँ अर्थेषु अन्वयात्, ये बना ना नियम। अर्थेषु अन्वयात्, अर्थेषु माने पदार्थेषु, सारे पदार्थों में जिसकी अनुगति है उसका नाम है ब्रह्म। वो कारण तत्व है, इसलिए सारे जगत में उसकी
अनुगति है। और इतरतः, इतरतः माने जो बिना जगत के भी रहता है। जगत है तो जगत में अनुगत होकर रहता है, और जगत नहीं है तो जगत के बिना भी जो रहता है, ये व्यतिरेक लक्षण भी हो गया और अन्वय लक्षण भी हो गया। देखो क्या अद्भुत है। जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट्। अच्छा, करता क्या है? बोले एक बार ऐसा किया था उसने, ज़्यादा काम नहीं करता। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। आदि कवये, आदि कवि कहते हैं ब्रह्मा जी को। आदि कवये ब्रह्म तेने, ब्रह्म माने यहाँ वेद है, अगर आपको पंक्ति लग जाए तो। ब्रह्म को हृदय से ही ब्रह्मा जी के हृदय में पहुंचा दिया, संप्रेषण कर दिया। बोल करके उपदेश नहीं किया उसने, है ना। बोलने के लिए तो जीभ चाहिए, कंठ तालु चाहिए, है ना। तो वो तो बिल्कुल निराकार निरवय ब्रह्म है। तो उसने फिर संप्रेषण विधि से पहले ब्रह्मा जी के हृदय में वेद को जागृत कर दिया। तेने तनोति, हाँ, तो ब्रह्म तेने, ब्रह्म को संप्रेषित कर दिया ब्रह्मा जी के हृदय में। फिर ब्रह्मा जी ने तो चारों वेदों का उपदेश इत्यादि किया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। कैसा ज्ञान है ब्रह्मा जी को, कैसा ज्ञान दिया भगवान नारायण ने। बोलते हैं मुह्यन्ति यत् सूरयः, बड़े बड़े विद्वान जिसमें मोहित हो जाते हैं, ऐसा ज्ञान उसने हृदय में ही उनके प्रेषित कर दिया। इसका मतलब क्या है कि वो सर्वज्ञ है, वो अज्ञ नहीं है। अज्ञ होता तो कैसे प्रेषित करता। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा। ये तो कल बोलना पड़ेगा, केवल अनुवाद कर देता हूँ। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयः। बोले तो दुनिया में देखने में आता है कि कभी कभी खूब तेज जब धूप हो, कभी कभी सिद्धवाड़ी में भी होता है, तो इतनी तेज खास टेम्परेचर पे आने पे तो लह लह लहकती है धूप, ऐसा लगता है जैसे तरंगे हो। अच्छा, शहरों में कई बार मैंने देखा कि बहुत तेज धूप हो तो सड़क पर पानी दिखता है ना, दिखता है कि नहीं दिखता है। वहाँ आगे लगता है सब पानी है, पानी है, अभी छपाका होगा, कुछ नहीं होता। तो तेज कभी जल की तरह दिखता है, और जल कभी कांच की तरह दिखता है। कांच जो है, कांच का भ्रम होता है कहाँ, जल में। दुर्योधन को ये हुआ था। दुर्योधन को धोती उठा ली उसने कि कहीं गीला ना हो जाऊं, तो वहाँ तो कांच था, सूखा था। तो तेज में जल का भ्रम और जल में कांच का भ्रम, और कांच में कभी तेज का भ्रम, ऐसा विपर्यय होता है। व्यत्यय बोलते हैं इसको, व्यत्यय होता है, विपरीतीकरण होता है, विभ्रम होता है। तीनों परस्पर ऐसे भाषित होते हैं कि जहाँ जो नहीं है उसी का भ्रम होने लगता है। तेज में जल का भ्रम, जल में तेज का भ्रम। आप खोलना चाहें तो विस्तार कर लेना, हमसे करवाना चाहो तो वो भी हो जाएगा,
तो हाँ, तो तेज में जल का भ्रम और जल में तेज का भ्रम और दोनों का फिर कांच में भ्रम और कांच का फिर जल में भ्रम। दुर्योधन उठाता है धोती, सूखा मिलता है, और कहीं पर लगा कि ये तो पानी है, और गिर पड़ा था ना। महाभारत में ऐसे ही है ना वर्णन, आपको पता तो है। तो कोई हंसा था ऐसा बोलते हैं आप लोग, कौन हंसा था? बिल्कुल गलत है। जानबूझ के मैंने पूछा। आपको मैं निवेदन करता हूँ, आप महाभारत पढ़ लीजिएगा, द्रौपदी वहाँ थी ही नहीं। ये एक मिथ्या आरोप लगा है द्रौपदी के ऊपर, और ऐसा लगा है कि हाँ, लगाने वाले लोग बहुत समझदार नहीं हैं, ऐसा तो कहना पड़ेगा, पढ़ते नहीं हैं। द्रौपदी नहीं थी वहाँ पर, आप पढ़ लेना। भीम हंसे थे और युधिष्ठिर ने मना किया था कि ये किसी के गिरने पर हंसना अच्छी बात नहीं है, और कृष्ण भगवान पीछे से उकसाते हैं भीम को और उकसाते हैं। लेकिन ये गलत आरोप है। हाँ, आपके पास लाइब्रेरी होगी, आप देख लेना जाके, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। लेकिन पता नहीं, लोगों ने कहा कि द्रौपदी की हंसी ने महाभारत करवा दी। अरे भैया, वो थी नहीं। तो मुझे आज ये उम्मीद करनी चाहिए कि आप में से कई लोग जाके कम से कम महाभारत देखेंगे तो सही हाँ, और देखना चाहिए। असत्य का इतना प्रसार होना, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं मानी जा सकती। अच्छा भाई, तो ये जैसे तीनों परस्पर भासते हैं एक दूसरे में, तीनों के तीनों ही मिथ्या भास हैं। अगर तेज वहाँ भासे जहाँ तेज नहीं है, और जल वहाँ भासे जहाँ पर जल नहीं है, और कांच वहाँ भासे जहाँ पर कांच नहीं है, तो तीनों मिथ्या भास हुए ना। उसी तरह से तीनों गुण मिथ्या हैं। यत्र त्रिसर्गो मृषा, तीनों गुण मिथ्या हैं। लेकिन महाराज कमाल तो ये है, हमारे महाराज श्री बोलते थे कि जादू तो तब जब सिर पर चढ़ के बोले। तो ब्रह्म की सत्ता इतनी जबरदस्त है कि जो बिल्कुल त्रिकाल में मिथ्या है, वो भी उसकी सन्निधि से सत्य सा प्रतीत होने लगता है। यत्र त्रिसर्गो मृषा, गोस्वामी जी ने तो कह दिया अमृषा एव। उसमें अमृषा कह के संतोष नहीं हुआ, उनको एव लगा दिया। कैसे हो श्लोक? हाँ, कोई बोल सकता है? यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा। हाँ, आगे यत्सत्वात्, एव लगा दिया ना, यत्सत्वात् अमृषैव। भागवत जी की गनीमत यह है कि उन्होंने एव नहीं लगाया हाँ, देखो गोस्वामी जी ने उसमें एव लगा दिया। सत्ता प्रभु की ऐसी बलवती है कि उसकी सन्निधि मात्र से मिथ्या त्रिगुण में सत्ता सी भासने लगती है। गोस्वामी जी ने कहा नहीं, सत्ता ही भासने लगती है।
तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ओम तत्सत्। यत्किंचित् अवशिष्टं तत् विस्तरिष्यामि स्वः। अगर आवश्यकता होगी तो कल देखेंगे, नहीं तो आज इतना रखते हैं। ओम तत्सत्। अब तो शायद अंदाज हुआ होगा कि ग्रंथ की ज़रूरत है कि नहीं है। या तो आप इतने पंडित हो, हाँ हमारे यहाँ महाराज ये इतना बड़ा शब्द था, लेकिन शायद किन कारणों से ऐसा हो गया। बहुत बड़ा शब्द था, तो अब कई बार लोग बोलते हैं, अगर क्या बोलते हैं, पोंगा पंडित बोलते हैं ना, एक शब्द ऐसा भी है ना, क्यों नहीं है? सुना नहीं है आपने कभी? पोंगा पंडित माने क्या? पोंगा पंडित माने पंडित पुंगवः, ये शब्द था। लेकिन हमारे ऐसे ऐसे विद्वान निकल आए कि अब वो सही शब्द बदल गया। शब्द का भी दुर्भाग्य होता है, सौभाग्य भी होता है। इसलिए कृपा करके पोंगा पंडित नहीं बनिए। इतना काफी है मेरे ख्याल से, थोड़ा लगा देना चलते चलते। पंडित पुंगवः। ओम नमः शिवाय। अच्छा, हाँ बजा देंगे, आरती तो करें। आरती के लिए कृपया पधारें बाबू मुकुंदास जी, संतोष जी दुबे, पंडित रोहित जी दुबे, श्रीमती मीरा तिवारी। और आज कई लोगों के पास ग्रंथ है, तो आप गाइएगा तो मैं हाँ मैं देख रहा हूँ, और आपको मिल भी गई है, तो मुझे थोड़ा सा सहारा होगा। तो गाइएगा आप। आ जाओ आ जाओ। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन, धर्म भक्ति विज्ञान, महापुराण भागवत, शुक मुख विगलित निगम, परमानंद सुधार समय, लीलारति रस रस। आरती अति पावन पुराण की, कलिमल मथनि त्रिताप निवारिणि जन्म, सेवत सतत सकल सुखकारिणी।
तुम औषधि हरि चरित गाओ, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकार। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्मा, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुधा, कथाय किंचन प्रिय सुजान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान। बोलिए श्रीमद् महाभागवत पुराण की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, सद्गुरुनाथ महाराज की, सब संतन की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नर्मदा मैया की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।